ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड डिस्कवरिंग डायबिटीज फार्म ईवो। आज के जो हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अरसलान नवाज MBBS FCPS मेडिसिन FCPS एंडोक्राइनोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के और कंसल्टेंट हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन। सर बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब और पहला क्वेश्चन सर से करते हैं, क्योंकि रमज़ान और डायबिटीज़ यानी शुगर ज़ियाबतीज़ के जो पेशेंट हैं वो रमज़ान को कैसे गुजार सकते हैं वो आज हम सर के साथ डिस्कस करते चलते हैं। रोज़ा किन मरीज़ों को रखना चाहिए और कौन से ऐसे मरीज़ हैं जिन्हें रुखसत हासिल है, यानी कि जो रोज़ा नहीं रख सकते? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा। देखें, पाकिस्तान में तकरीबन 31% लोग हैं जो शुगर से ज़ियाबतीस से मुतासिर हैं और डेटा ये बताता है कि ज़्यादातर लोग, चूँकि हम पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम्स हैं और वो ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो रमज़ान से फ़ायदा उठाएं, रोज़ा रखें। एग्जैक्टली। अदादो शुमार ये बताते हैं कि तकरीबन 70 से 80% लोग रमज़ान से पहले इस बात का इरादा रखते हैं कि वो रोज़ा रखेंगे। और जब स्टडी किया गया तो पता चला कि तकरीबन जो रमज़ान का एक महीना 29 या 30 दिन का होता है, तो उसमें से ऑन एवरेज 24 दिन शुगर के मरीज़ रोज़ा रखते हैं। तो ये बहुत अच्छे उसमें हैं अदादो शुमार। तो अगर हम इसको देखें तो ज़्यादातर लोग चाहेंगे कि वो रोज़ा रखें, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि कुरान पाक में भी वो मरीज़ जिनका मर्ज़ जो मरीज़ हैं उन्हें इजाज़त दी गई है कि वो इस रोज़े को अपनी बीमारी ठीक होने के बाद रख सकते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट बात है। अब जब ज़ियाबतीस के मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उसमें चूँकि सब मरीज़ एक जैसे नहीं होते, सबकी शुगर एक जैसी नहीं है, शुगर का कंट्रोल एक जैसा नहीं है, सबकी प्रोफेशन जॉब एक जैसी नहीं है, किसी का काम ज़्यादातर ऑफिस में बैठने का है, किसी का बाहर का काम है। तो उन चीज़ों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये बताया जाता है कि किस पेशेंट के लिए रोज़ा रखना सेफ़ है। इसमें अमूमी तौर पे 3 कैटेगरीज़ में हम मरीज़ों को तकसीम करते हैं। एक कैटेगरी वो जो बिल्कुल सेफली रोज़ा रख सकते हैं। ये आम तौर पर वो लोग होते हैं जिनकी शुगर अच्छी कंट्रोल है, जो शुगर के लिए गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, इंसुलिन के टीके जिन्हें बहुत ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते, जिनमें दिल के गुर्दों के अमराज ना हों। तो ये वो मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं सेफली। दूसरी कैटेगरी वो होती है जिनमें इनमें से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो शुगर अच्छी कंट्रोल नहीं, या वो मल्टीपल दवाइयों के ऊपर हैं, एक से ज़्यादा दवाइयाँ ले रहे हैं, या इंसुलिन के एक से ज़्यादा टीके लगाने पड़ते हैं, या जो है वो दिल के और गुर्दों के मरीज़ हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक सेकंड कैटेगरी है जो अगर रोज़ा ना रखें तो उन्हें इसकी रुख्सत है, लेकिन अगर वो रखना चाहें तो उन्हें ये गाइडेंस दी जाती है कि वो रोज़े से पहले भी और रमज़ान के दौरान भी अपने मालिज से राब्ते में रहें, ताकि उसको मॉनिटर किया जाता रहे शुगर को, और रोज़े के दौरान होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। एक तीसरी कैटेगरी वो है जिन्हें हम ये कहते हैं कि वो रोज़ा नहीं रखें तो ये बेहतर है, उनके लिए रोज़ा रखना नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, वो कौन से लोग हैं सर? ये जैसे कि वो पेशेंट्स जो दिन में 4 दफ़ा इंसुलिन लगाते हैं, जो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वो होती है जिसमें हमारे जिस्म में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रही होती और पेशेंट टोटली बाहर की इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स अगर वो इंसुलिन नहीं लगाएंगे, स्किप करेंगे, या 16-18 घंटे का अगर रोज़ा है और इस दौरान वो कुछ खाएं पिएंगे नहीं, तो या तो शुगर लो होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे या शुगर हाई रहेगी। दूसरे पेशेंट्स वो शुगर के, डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो दिल के मरीज़ हैं, जिन्हें गुर्दों का प्रॉब्लम है, या जिनका बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन वाला काम है। बहुत खूब। तो ये एक 3 कैटेगरीज इसमें जो है इस तरह से। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है रमज़ान एंड डायबिटीज़। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो बहुत अहम बात इस जगह पर सर ने की कि वो लोग ऐसे मरीज़ जिनको इंसुलिन दिन में 4 मरतबा लगानी पड़ती है वो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी इंसुलिन बॉडी में पैदा नहीं हो रही होती और उसका एक आर्टिफिशियल वे होता है, यानी कि आप मसनूई तौर पर इंसुलिन लगाकर अपनी बॉडी को इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एम आई राइट सर? जी, इसमें यही बात है कि ये एक फैक्टर नहीं है, ये बाकी सारी चीज़ों को भी देखकर एक स्कोरिंग हम करते हैं। सो उस स्कोरिंग में उसमें यूजुअली ये वाले मरीज़ जो इंसुलिन के 3 या 4 टीकों पे होते हैं तो इनका स्कोर बड़ा हाई आता है, यूजुअली 6 से ज़्यादा बन जाता है। तो जिनका स्कोर 6 से ज़्यादा, उन्हें जो है वो रोज़ा अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक।
चलें जी, अब तो हमारे सुनने वाले वो होता है कि दिल में थोड़ा-सा मलाल होता है कि शायद मैंने ये रोज़ा नहीं रखा या जी मुझे बिल्कुल। इसका वो होगा, लेकिन मेडिकली प्रूव हो चुका है कि ऐसे लोग रोज़ा नहीं रख सकते। जी बिल्कुल, ये जो गाइडलाइंस मुरतब की गई हैं, इसमें उलमा की मुशावरत से ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं। अच्छा, बहुत और खूबसूरत। ज़ाहिर है इसमें उनकी इनपुट लेकर के ये हम मेडिकल ओपिनियन अपना देते हैं कि हुँ, इस तरह की सिचुएशन में मरीज़ के लिए ये ख़तरात हैं और अच्छा। उनको मद्देनज़र रखते हुए उलमा जो है वो इस बात पे अपना जो है वो डिसीजन देते हैं कि इस हुँ, हुँ। कंडीशन में मरीज़ के लिए रुख़सत है या नहीं है। सो ये जो डायबिटीज़ की गाइडलाइंस मुरतब की गई हैं, तो इसमें उलमा का इनपुट शामिल है। बाकी ये कि शुगर के मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने मुअल्लिज से अपनी ये स्कोरिंग देखें और उनसे मशवरा लें और ज़्यादा तसल्ली के लिए वो अपने उलमा से भी मशवरा कर लें कि हमारे डॉक्टर हमें ये बताते हैं कि हमारे लिए इस सिचुएशन में ये नुकसानात हो सकते हैं और वो ये कहते हैं कि रोज़ा ना रखें, तो उसको मज़ीद वो उनसे कन्फर्म करें और ताकि वो तसल्ली से, क्योंकि इसकी रुख़सत है, जो मरीज़ हैं उन्हें इस्लाम में रुख़सत दी गई है, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हुँ। उनके लिए ना रखना फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया और बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम आप सुन रहे हैं जो कि ताउन किया गया है बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फार्मा इवो। सर अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। ख़वातीन भी एज़ वेल हमें सुन रही होंगी एज़ यूजुअली रेडियो हर किसी के घर में चलता है और साथ-साथ आप हमें फ़ेसबुक पर लाइव सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एफएम 100 लाहौर रेडियो स्टेशन से लाइव। सर बताइएगा क्या हामला ख़वातीन रोज़ा रख सकती हैं? जी, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है। देखें, जो हामला ख़वातीन में शुगर है वो उसको हम 2 तरह की शुगर कह सकते हैं। एक वो शुगर जिसे हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि होती ही हमल के दौरान है हुँ, और हुँ। प्रेगनेंसी की कंप्लीशन के बाद वो शुगर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, अच्छा, दूसरा वो हो सकता है कि उन ख़वातीन को पहले से ही शुगर हो, तो अच्छा, प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर हो। तो अब अच्छा। जो जो दौरान हमल शुगर होती है, हुँ, गेस्टेशनल हुँ। डायबिटीज़, ये बहुत सारे केसेज़ में बहुत यूँ कह लें कि माइल्ड शुगर होती है, बहुत हुँ, ज़्यादा नहीं हुँ। होती और आम हुँ, तौर हुँ। पर एक दवाई या 2 दवाइयों के साथ वो शुगर कंट्रोल होती है। तो अच्छा। उन्हें बहुत ज़्यादा इंसुलिन के इंजेक्शंस नहीं लगाने पड़ते। हुँ, हाँ, अलबत्ता अगर उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो फिर उन्हें एडवाइस ये किया जाता है कि वो रोज़ा ना रखें। हुँ, सो उसमें भी ये कैटेगरीज़ आ जाएँगी कि अगर उनकी शुगर कंट्रोल है और वो कम दवाई पे हैं, हुँ। तो रख सकती हैं, वो उस स्कोरिंग सिस्टम के मुताबिक। और अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है तो उन्हें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शुगर अगर दौरान हमल शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो ये ना सिर्फ माँ के लिए नुकसानदेह बल्कि बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। बहुत खूब। तो इस चीज़ को देखकर हर पेशेंट के मुताबिक उसकी शुगर को देखकर और बाकी फैक्टर्स को देखकर ये फैसला किया जाता है कि ये किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं पेशेंट। बहुत खूब और ये बहुत ही मालूमाती बात सर ने की कि 2 तरह की जो है वो शुगर डिफ़ाइन करते हैं। वो कहते हैं कि एक वो ख़वातीन हामला ख़वातीन जो कि दौराने हमल उनको शुगर का वो मसला हो जी, जाता है बिल्कुल। और एक वो जो पहले से ऑलरेडी पेशेंट होती हैं। तो जो कम मेडिसिन जिनको रिक्वायर होती है ज़रूरी है कि वो उन सारी चीज़ों को कवर अप करके रोज़ा रख सकती हैं। जी सर, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ रमज़ान की तैयारी कब से शुरू करें और अपने मुआलिज से कब मशवरा करें? हाँ जी, ये बहुत अहम बात है। देखा ये गया है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मरीज़ डॉक्टर से मशवरा नहीं करते और वो रोज़ा रख लेते हैं। जब वो रोज़ा हुँ। रखते हैं तो फिर वो किसी न किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेज़ेंट करते हुँ, हैं। हुँ। शुगर कम हो गई या बहुत ज़्यादा हो गई या हुँ, इसकी और हुँ। भी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इनसे बचने के लिए ज़रूरी है, डेटा भी ये कहता है कि वो पेशेंट्स जो 6 से 8 हफ़्ते पहले अपने मुआलिज से मशवरा करते हैं और इन गाइडलाइंस को समझते हैं और फ़ॉलो करते हैं, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो हुँ। आइडियल वक़्त तो ये है कि 6 हफ़्ते 8 हफ़्ते रमज़ान से पहले वो अपने मुआलिज से मशवरा करें, ताकि हुँ, उनको हुँ। उनको ये बताया जा सके कि उनके लिए रोज़ा रखना किस हद तक सेफ़ है हुँ, और हुँ। उसको आसान बनाया जा सके उन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में समझा के और उनसे बचने के तरीकों को समझा के। ओके। सर ये जो रमज़ान की तैयारी है कब से अपने शुरू करनी चाहिए? इसमें मौलिद से जो मशवरा करना है वो ज़रूरी है या कुछ लोग खुद से ही ये अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि नहीं अब मेरी तबीयत ठीक है और मैं इसको जो है वो हैंडल कर सकता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिना मौलिद से मशवरा किए बिना और अपनी रूटीन को रखते हैं वो उसी लाइन में रखते हैं यानी रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं वो। जी, ये बहुत ज़रूरी है
कि ज़ियाबितस के मरीज़ लाजमन अपने डॉक्टर से 6 से 8 हफ्ते पहले मशवरा करें, ताकि उन्हें बताया जा सके कि उनमें रोज़ा रखना किस हद तक सेफ़ है। जैसे कि मैंने बताया कि हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो मशवरा नहीं करते और वो बाज़ औक़ात रोज़े के दौरान उन्हें हस्पताल आना पड़ता है, कभी शुगर कम या ज़्यादा होने की वजह से या इसकी और कुछ जो इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनके साथ। तो ये बहुत अहम है। उसकी वजह ये है कि एक तो उनकी कैटेगराइजेशन की जाए कि उनके लिए रोज़ा रखना कैसा है। दूसरा ये है कि अमूमी तौर पे कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम रमज़ान में तब्दील करते हैं। अच्छा। कुछ दवाओं की डोज़ को कम करते हैं, कुछ दवाओं के औकात चेंज किए जाते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि वो रमज़ान से पहले ये सारा इसको जो है वो प्लान कर लें, ताकि रोज़े में उन्हें कोई दिक्कत का सामना ना हो। बहुत खूबसूरत और बहुत ही मालूमाती प्रोग्राम है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। तो आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हैं जी डॉक्टर अरसलान नवाज़, और ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है बाय पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी एंड डिस्कवरिंग डायबिटीज़ फार्म ईवो।